आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, एक 10 मीटर लंबी लोहे की जंजीर जिसका रेखीय द्रव्यमान घनत्व 0.8 किलोग्राम प्रति मीटर है। यह एक दंड आधार से स्वतंत्र रूप से लटकी है। यदि दंड आधार से स्वतंत्र रूप से लटकी है, यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तब जंजीर को दंड आधार के बिंदु तक उठाने में 10 सेकंड तक आवश्यक क्षमता है। तो दोस्तों, हमें प्रश्न में पूछा है कि बिंदु दंड आधार के बिंदु तक 10 सेकंड तक अगर हम उठाए रहते हैं तो हमें आवश्यक क्षमता की जरूरत कितनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हल। दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम आरेख बना लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जंजीर का आरेख बना लिया है। ये जंजीर का क्या है? ये जंजीर का बेस है, यानी आधार है, जिससे जंजीर स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। ठीक है दोस्तों, जंजीर का हमें अगर द्रव्यमान निकालना है तो जंजीर का हमें लंबाई दी गई है 10 मीटर, और लंबाई को अगर हम इसका रेखीय द्रव्यमान घनत्व से गुना कर दें तो जंजीर का द्रव्यमान निकल जाएगा। तो हम आइए सबसे पहले जंजीर का द्रव्यमान m बराबर निकाल लेते हैं। m बराबर हो जाएगा रेखीय द्रव्यमान घनत्व 0.8 और गुना में कितना हो जाएगा? इसकी लंबाई, जो कि 10 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो गुना 10, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमने द्रव्यमान निकालिए 8 किलोग्राम। अब हमें निकालना है दोस्तों कि जंजीर को दंड के आधार के बिंदु तक उठाने में 10 सेकंड तक आवश्यक क्षमता। तो दोस्तों, क्षमता बराबर लिखें तो होता है दोस्तों क्षमता P बराबर mgh बटा t। यहाँ पे क्षमता गुरुत्वीय त्वरण के कारण आ रही है। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण इस जंजीर पे बल लगा रही है, उसके कारण क्षमता आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो क्षमता गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य बटा समय mgh बटा t हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमें प्रश्न में बोला है कि जंजीर को दंड आधार के बिंदु तक उठाने में। तो यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों कि ये वाला जो इसका बिंदु है, इसे हम पकड़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या करेंगे? इसे पकड़कर हम जंजीर को उठाएंगे और यहाँ तक लाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसे पकड़ के हम यहाँ तक लाएंगे तो क्या होगा कि जंजीर इस तरह से कुछ मुड़ जाएगी। तो अगर हम उसके बाद जंजीर की ऊंचाई निकालें तो उसके बाद जंजीर की ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों, जो पहले ऊंचाई था उससे आधा। तो जंजीर की ऊंचाई हो जाएगा h बटा 2, और पहले ऊंचाई दी गई थी 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? अब इसकी ऊंचाई हो जाएगी 10 बटा 2 बराबर 5 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी ऊंचाई हम लिखें तो वो हो जाएगी h बराबर 5 मीटर। तो अब h बराबर हम लिख लेते हैं। h बराबर कितना हो जाएगा? पहले 10 था तो 10 बटा 2 बराबर 5। ठीक है दोस्तों, ये 5 क्यों हुआ? हम इसे हम पहले भी समझ लिए हैं, एक बार और अगर समझ लें तो ये हम जंजीर को यहाँ से पकड़ के यहाँ तक उठाते हैं, जंजीर के बेस तक, यानी इसका आधार तक उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक तो जंजीर था ही, और यहाँ से यहाँ तक जंजीर मुड़ के कुछ इस तरह हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जंजीर की लंबाई आधी हो जाएगी, तो 5 मीटर। अगर अब हम सूत्र में मान रखें तो क्या हो जाएगा? शक्ति बराबर mgh बटा t। तो m का मान हमने निकाला है 8 किलोग्राम, तो 8 गुना g का मान 10 गुना h का मान 5। ठीक है दोस्तों, और बटा t, तो t दिया है प्रश्न में 10 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम हल करेंगे तो हमें यहाँ से शक्ति का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे हल किए तो शक्ति का मान आ गया P बराबर 40 वाट। ठीक है दोस्तों, ये 10 से 10 कट जाएगा, 8 पचे 40 वाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया कि शक्ति बराबर 40 वाट। अब हम अगर विकल्प चेक करें तो विकल्प चेक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ए में दिया है 10 वाट तो नहीं होगा, बी में 20 वाट, सी में 30 वाट, डी में दिया है 40 वाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 40 वाट। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।